आरटीएच बिल को लेकर जारी गतिरोध खत्म हो गया है। हमारे एडिटर मनोज माथुर ने प्रमुख सचिव टी रविकांत से खास बातचीत की है, सुनिए। 18 दिनों से चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल अब अपने समाप्ति की ओर है। आज सुबह सरकार के साथ जिस सहमति पत्र पे डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने साइन किए, उसके बाद अब माना जा रहा है कि जनता को राहत मिलेगी और ये हॉस्पिटल्स दोबारा सुचारू हो सकेंगे। इसी विषय पे ज़्यादा बात करने के लिए मेडिकल एजुकेशन के सचिव टी रविकांत जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से पूछते हैं क्या आज घटनाक्रम रहा। टी रविकांत जी, ये 18 दिन 19 दिन जो पूरा घटनाक्रम चला, उसके बाद आज सहमति बनी है और अब उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या पहलू रहे, वो यू टर्न कहाँ रहा जिससे ये सब गतिरोध टूट गए? जैसे कि आपको पता है, राजस्थान जो है देश में पहला राज्य है जिसमें राइट टू हेल्थ जो बिल लाए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के डायरेक्शन से हम इसको लागू करने के लिए पूरी प्रयासरत है। तो इसमें कई दिन से डॉक्टर्स के कुछ इसमें बिल में जो इसकी जो आशंकाएं थे, तो उसको दूर करने के लिए प्रयास हम कर रहे थे और कल रात को काफ़ी हद तक सहमति बनी थी। आज सुबह फिर इसको सहमति को फिर समझौता में वो तब्दील होके फिर सभी ने सहमत होके साइन करके वो गए हैं। इसमें बेसिकली आरटीएच किन किन तरह के हॉस्पिटल्स पे लागू होगा, वो एक सबसे ज़्यादा विवादित बिंदु था। इस पे शुरू से सरकार के तरफ से ये कही जा रही थी, क्योंकि बिल पास हो गया तो एक्ट के बाद रूल्स बनते हैं, तो उस रूल्स में डाला जाएगा कि कौन सी में लागू होगा, कौन सी में नहीं, कैसे लागू होगा, वो रूल्स में ही होता है। तो फिर फाइनली इस समझौते में ये है कि 50 बेड के जो नीचे जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके ऊपर लागू नहीं होगा, और जो निजी अस्पताल जिन्होंने कोई सरकार से कोई सहायता नहीं ली है, चाहे लैंड हो चाहे इस तरह का कोई भी सहायता नहीं ली हो, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा फ़िलहाल। और बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स हैं, जो पीपीपी मोड वाले हैं, ट्रस्ट वाले हैं, सरकारी तो है ही, और ये जो ट्रस्ट वाले, पीपीपी वाले और प्राइवेट वाले जिन्होंने किसी न किसी सरकार से सहायता ली हो, लैंड के रूप में हो या फिर एड के रूप में लिया, तो उनके ऊपर लागू होगा। सर, एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि जो गतिरोध बना हुआ था वो इस बात को लेकर बना हुआ गया था कि डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो कमेटी है, जो प्रावधान रखे गए हैं, उसमें डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता तो ये गतिरोध इतना मजबूत नहीं हो पाता। इसको लेकर कोई बिंदु पे आज विचार हुआ, क्या सहमति बनी है? इसमें शुरू से डॉक्टर्स का जो आईएमए की प्रतिनिधि है, उन्हीं से लंबे समय से बात हो रही थी। अब उन्होंने जो बिल में जो कमेटियां थी, उसके लिए इनका जो ऑब्जेक्शन था कि साहब इसमें डॉक्टर्स की प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, उसको देखते हुए इवन बिल असेंबली में पास होने से पहले ही उसी में वो आ चुकी थी ये बात कि जो कमेटियाँ जो है, एक स्टेट लेवल कमेटी है लॉजिस्टिक्स के लिए, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए एक कमेटी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए तो सारा कमेटी मोस्टली जो है ये तो अध्यक्षता भी इनकी डॉक्टर्स की है, और बाकी लोग भी सारे डॉक्टर्स ही है। इवन स्टेट लेवल कमेटी में भी इनका प्रतिनिधित्व है, और सेंट्रल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उसमें भी प्रतिनिधित्व है। सर, एक बिंदु था जिसको लेकर आज काफ़ी चर्चा रही, सहमति पत्र साइन होने के बाद कोटा मॉड्यूल। वो मॉड्यूल क्या है और उसमें कैसे सरकार विचार करेगी इनकी इस प्रस्ताव के ऊपर? तो इनकी कई दिनों से मांग थी कि जो हॉस्पिटल, कुछ निजी हॉस्पिटल, कुछ बिल्डिंग बायलॉस की कुछ वायलेशंस करते हुए कुछ किए गए किन्हीं परिस्थितियों में, और उनका ये था कि कोटा यूआईटी ने कुछ इस तरह का कुछ ऐसे जो भवनों को कुछ रेगुलराइज किया बताते हैं, तो उसी तर्ज पे जो है इनका भी विचार किया जाए। तो ये चूँकि ये यूडीएच डिपार्टमेंट का मामला है, तो इसको इनसे डिटेल लेंगे हम, ये बताएंगे कौन कौन से हॉस्पिटल है इस तरह के इसमें आते हैं, तो वो फिर यूडीएच के लेवल पे परीक्षण करवा कर उसमें जो भी निर्णय होना है उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सर, अब जबकि हड़ताल समाप्त हो गई है, आज एक सभा छोटी मोटी करने वाले हैं, उसके बाद डॉक्टर्स ने आप लोगों को कहा है कि वो एक कॉल ऑफ कर लेंगे। ऐसे के अंदर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, आप, ये 18 दिन जो पूरी कवायद चली, उसके बाद जनता के लिए क्या मैसेज है आरटीएच को लेकर? तो इन 18 दिनों में जनता ने धैर्य रखा है, और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपील करी है, और उनके अखबार के माध्यम से, ट्वीट्स के माध्यम से लोगों ने उनको देखते हुए उन्होंने अपना धैर्य रखा।
इसीलिए इतने दिनों में हाँ काफ़ी तकलीफ़ें हुई थी लोगों को, फिर भी लोगों ने उसको पेशेंटली जो है वो डील किया है, तो ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो अब इसी का नतीजा है, आज समझौता हो गया, अभी RTH लागू होने वाला है। अब धीरे धीरे जो है इसके ऊपर इस तरफ हम बढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक लंबा अंतराल जिसके बाद चिकित्सा सुविधाएं पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही थी, वापस पटरी पे मौजूद हैं। हम आशा कर सकते हैं कि आज जो सहमति पत्र पे सरकार के साथ डॉक्टर्स ने साइन किया है, उसके बाद देश के अंदर ये एक अनुकरणीय उदाहरण बनेगा और RTH जो है एक उदाहरण बन के देश के लिए और प्रदेश की जनता को फायदा पहुँचाने की स्थिति में होगा। कैमरामैन भूषण सोनी के साथ मनोज माथुर, जी मीडिया।